नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। हम लेके आए हैं अ ट्रिब्यूट टू रतन टाटा जी। अब फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रिब्यूट देने के लिए हमने सोचा कि रतन टाटा जी की जितनी कंपनीज है, क्यों ना हम उनके बारे में जाने और उनका एनालाइज करें कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, आज उन कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं और आने वाले सालों में क्या करना चाहती है ये कंपनीज। टोटल कुल मिलाकर 32 कंपनियां हैं पूरे ग्रुप की और 32 कंपनियों में सबसे पुरानी कंपनी है चालू की हुई जमशेद जी की, वो भी पर्सनल नाम से, और उसका नाम है इंडियन होटल कंपनी यानी कि ताज होटल्स। ऐसा नहीं कि जमशेद जी ने सोचा कि चलो आज मेरा होटल बनाने का मन है तो आज मैं होटल ही बना लेता हूँ। भाई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। तो कई बार ऐसा होता था, देश विदेश से बहुत सारे आपके डेलीगेट्स आ रहे हैं। अब आप उनको अपने घर में 15 दिन 30 दिन कितने दिन रुकाओगे और इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तो कुछ एक ऐसा तो इंतजाम हो इंडिया में जहां पर इन्हें खातिरदारी के साथ बहुत ही शानो शौकत से रुकाया जा सके। तब उनके दिल में ये ख्वाब आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा होटल बनाऊं। उन्होंने ये पैसे कोई भी अपने कंपनी से नहीं लिए, उन्होंने ये रुपए अपने पर्सनल फंड से डाले और ये थे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए 1903 में उन्होंने खुद की पॉकेट से डाले और बनाया ताज होटल। अगर हम IHPL होटल की बात करें तो देश का हर इंसान यही चाहता है कि मैं ताज में तो एक बार रुकूं। इतना लग्जरी ब्रांड बनाया गया है ताज को हर स्टेट में, हर कंट्री में, कि एक एक ख्वाहिश होती है यहाँ पर रुकने की। 1903 में ताज होटल मुंबई बनाया गया और ये IHPL का 70 साल तक एक ही होटल था। भाई साहब 70 साल तक कोई भी होटल नहीं बनाया गया। बाकी जितने भी होटल बने 1973 के बाद बने। अब टाटा की तो ये शुरुआत से ही आदत रही है, देश में जिस चीज की कमी पड़ी उस सेक्टर में एक इंडस्ट्री खोल दी। तो कमी थी होटल की, इसलिए खोला गया एक शानदार होटल। कहा जाता है कि जब जमशेद जी बाहर विदेश में गए तो कहा गया कि कुत्ते और भारतीय यहाँ अलाउड नहीं है, और वो बात उन्हें बहुत दिल पर लगी और खोल दिया उन्होंने होटल। नहीं, ऐसा कुछ भी स्टोरीज नहीं है, क्योंकि भारत में होटल की कमी थी इसलिए ही ये खोला गया। इसकी ओरिजिनल ड्राइंग बनाई गई राव साहब सीताराम खादेराव वैद्या के द्वारा, और जब 1900 में उनका देहांत हो गया तो W.H. चैम्बर्स ने इसको कंप्लीट किया। बड़ा ही दिल से लगा हुआ प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि जितने होटल के रूम्स हैं वो सबको सी व्यू मिले, इसलिए पार्किंग भी कोलाबा साइड से की गई और एलाइट पार्किंग की गई। दिल से लगा हुआ प्रोजेक्ट था तो शॉपिंग भी दिल से होती है। हर शॉपिंग जमशेद जी ने खुद की। जब भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती चले जाते थे फॉरेन विदेश और खरीद के ले आते थे। शैंडलियर आया बर्लिन से, फैंस US से, स्टील पिलर्स पेरिस से। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन किया इसका शापोजी एंड पालन जी ने। लोकेशन में ये कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो लोकेशन देखेंगे आपको प्रीमियम लोकेशन मिलेगी, यानी कि लैंड जहाँ पे भी खरीदनी है उसमें कहीं पर भी ये कंजूसी नहीं करते। इंडिया का सबसे पहला बार यानी कि इंडिया का सबसे पहला AC बार भी ताज होटल में ही खुला था। दरिया दिली की बात करें तो इनसे बड़ा दरिया दिल किसी ने नहीं देखा होगा। जब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो वर्ल्ड वार 1 में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, पूरे के पूरे होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया और थोड़ा भी नहीं सोचा गया कि रेवेन्यू का क्या होगा। हम जानेंगे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान, एम्प्लॉय फोकस, कस्टमर फोकस, हायरिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल्स, टेरर अटैक और CSR एक्टिविटी के बारे में। हर बार देखा जाता है कि CSR एक्टिविटी को हर कोई पीछे रख देता है, बट पहले हम इनकी CSR एक्टिविटी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है रतन टाटा जी को खुशी किस चीज में मिली। उन्होंने सब करके देखा, बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक बने और वो भी एकदम डाउन टू अर्थ रहे। उन्होंने कहा जब मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना
तो भी मुझे खुशी नहीं मिली। मैंने सारे ट्रेजर अपनी तिजोरी में भर कर रखे तो भी उसने मुझे खुशी नहीं दी। लेकिन जब मुझे किसी एक दोस्त ने कहा कि कुछ व्हील चेयर्स एक जगह ऑर्फनेज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चलो मेरे साथ, लेके गया और एक बच्चे ने जब उनका पाँव पकड़ लिया और कहा कि मैं आपका चेहरा वापस देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको थैंक यू करने हेवन में भी आऊं। तो जो उन्हें खुशी मिली उसका कोई ठिकाने नहीं थे। इसलिए उन्होंने CSR एक्टिविटी को अपनी हर कंपनी में बहुत ही बड़ा रोल दिया, जिनमें रात को जितना भी खाना बचता है वृद्ध आश्रम और ऑर्फनेज में बांट दिया जाता है। 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन वाली ऐसी डिश बनाई गई जो सिर्फ 2 रुपए में दी जाती सकती है। नहीं, 40 डिशेस की ऐसी रेसिपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ दी गई ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रेसिपीज को यूज कर गरीबों में खाना बांट सके। इतने आसपास बैकवर्ड एरिया के बच्चे या लोग जो प्रशिक्षित होना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, बेकरी सब पर मिनी कोर्स करवाया जाता है। और दोस्तों, ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि आपको हमारे यहाँ ही काम करना पड़ेगा। उनके खुले दिल से अगर वो काम करना चाहे ताज में तो वो अलाउड है, वरना वो कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं। गोवा में एक NGO खोला जिसका नाम है अर्ज। जितने भी सेक्सुअल वर्कर्स हैं उनसे ये गलत काम छुड़वा कर उन्हें बेडशीट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर, और सारे लिनन उन्हीं से खरीदे जाते हैं। 60% से अधिक वर्कर्स बैकवर्ड एरिया से लिए जाते हैं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे लोकल आर्ट या लोकल डांस को प्रमोट किया जाता है, ना कि कोई हाई-फाई लोगों को बुलाया जाता है। ताज की ड्रेस कोड की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। राय मोहना का नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लूम के लोग बेरोजगार हो गए थे। 5000 लोग थे और इन लोगों को पता नहीं था कि करना क्या है। ताज ने कहा कि भाई हम आपकी साड़ी खरीदेंगे और यूनिफॉर्म बनाएंगे हम उसे। ऑर्डर तो मिल गया लेकिन इनके पास पैसे भी नहीं थे। अब हम क्या करें? तो ताज ने कहा चिंता मत करो, आपको चाहिए क्या? लूम, यार्न, लूम और लियान सप्लाई कर दिया। यहाँ तक कि सोलर पैनल्स भी सप्लाई किए गए। हर एक चीज जो चाहिए थी उन्हें बनाने में सब सप्लाई किया गया। और आज की तारीख में जितनी ड्रेसेस, जितने यूनिफॉर्म यूज होते हैं वो उन्हीं के यूज होते हैं। ये नहीं कि इन बेरोजगारों को ये खुद डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो कम पैसा देंगे। पूरे बीच के ट्रेडिंग के एक्टिविटीज हटा के उन्होंने जितने दाम बनते हैं उतने दाम उन लोगों को दिए। और आज ये सराय मोहना एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। टाटाज ने पूरे विश्व को सिखाया कि बॉस, अगर आप CSR एक्टिविटी दिल लगा के करें ना तो इससे अच्छी भक्ति कोई नहीं हो सकती। और हर एक चीज में आप इनका इतना फोकस देखेंगे CSR में कि दिल से दुआ और थैंक्स निकलते हैं इनके। अब हम बात करते हैं टेरर अटैक की। 26/11 540 लोग और 1200 गेस्ट यानी कि 1740 लोग उस होटल में बंद थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम भाग जाते हैं। सबने पहले अपने गेस्ट की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। एक भी एम्प्लॉय के दिल में नहीं आया कि चलो यार मैं खुद भाग जाता हूँ। उन्होंने बल्कि गेस्ट को बाहर निकालने में मदद की। हर एक एम्प्लॉय को एग्जिट रूट पता था, यहाँ तक कि किचन का एग्जिट रूट, रूम्स के एग्जिट रूट, कहाँ से और दरवाजे हैं, बट कोई नहीं भागा। यहाँ तक कि ह्यूमन चेन्स बना दी गई कि गेस्ट को गोली ना लगे। गोली खानी है तो हम एम्प्लॉयज ही खाएंगे। कुछ एम्प्लॉयज जो होटल में नहीं थे, बाहर थे, वो वापस होटल के अंदर गए कि नहीं, अटैक हुआ है होटल पे तो हम वापस जाते हैं और जितना बन पाएगा सबको बचा कर लेके आएंगे। खुफिया रास्ता पता था तो अंदर पहुंच गए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने सोचा कि बॉस ऐसे कौन से एम्प्लॉयज करते हैं, ऐसा कौन होता है जो मौत के मुंह में वापस जाएगा। और उन्होंने केस स्टडी की इसके ऊपर, बहुत केस स्टडी की। और केस स्टडी करने के बाद
देखा कि हर एम्प्लॉइज एक ही इंसान की भक्ति करता है, वो है रतन टाटा जी की। जब ताज पर अटैक हुआ तो रतन टाटा जी अपने घर पे नहीं थे, ना ही विदेश पे, लेकिन वो बाहर खड़े थे और देख रहे थे कि भाई मेरे गेस्ट और मेरे एम्प्लॉइज का क्या हाल है। एक एक मिनट की रिपोर्ट ली जा रही थी। टोटल डेथ्स हुई उसमें 31, कुछ काउंसलर, एक डॉक्टर, एक वैन, एक ड्राइवर, एक कार, ये सभी एम्प्लॉइज के घर पे भेजे गए और चेक किया गया कि उनकी फिजिकल हालत कैसी है और उनकी मेंटल हालत कैसी है, साइकोलॉजिकली ये फिट है या नहीं, और इन्हें और किसी चीज की जरूरत है या नहीं। 3 महीने होटल बंद था, किसी की जॉब नहीं गई और सबको यही एश्योर किया गया कि आप सेफ हो। एक एक जन का इलाज किया गया। यही नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉइज का, अगर कोई स्ट्रीट हॉकर भी आके बोलता कि मैं बीमार हूँ तो ताज अपने खर्चों पर उनका इलाज करता। 17 दिन के अंदर ताज पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ही बना डाला। 3 हफ्ते में होटल वापस खोल दिया गया। कोई 40 साल का मरा तो कोई 20 साल का। इन सब पीड़ितों के घर सिर्फ इनकी 2 या 3 महीने की सैलरी नहीं गई, लेकिन अगर इनका रिटायरमेंट 60 साल तक का बचा था और किसी की उम्र 40 साल थी तो पूरे 20 साल की सैलरी इनको डे 1 पे दी गई। 3 हफ्तों बाद जब होटल वापस खुला तो पूरे 1700 लोग जो मौजूद थे सबका नाम लिया गया, एक एक जन का। 540 लोग जो एम्प्लॉइज थे उनका भी नाम, एक एक जन का नाम लिया गया। 31 लोग जो शहीद हुए उनकी नेम लिस्ट बनाकर ताज के एंट्री पर लगाई गई और रोज वहां पर श्रद्धांजलि दी जाती है। कौन हैंडल करता है इतने बड़े अटैक को, वो भी इतने बड़े जज्बे के साथ। अगर कोई और होता तो शायद विदेश में बैठा होता, होटल के बाहर सड़क पे खड़े होकर अपनी एम्प्लॉइज के बारे में नहीं सोच रहा होता। इसलिए रतन टाटा जी भिन्न है सभी लोगों से। अब चलते हैं बिजनेस की ओर। एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में जानते हैं कि कैसे किया इन्होंने इतना बड़ा एक्सपैंड। जितने भी इन्होंने नए होटल बनाए, सब होटल बनाए ऐसी जगह पे जो लग्जरीज और महंगी जगह हो, जैसे कि ताज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास। अब कई जगह पे इन्होंने ऐसा किया कि पूरा का पूरा पैलेस ले लिया, पूरे के पूरे पैलेस को कन्वर्ट कर दिया ताज होटल्स में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर उसी का एग्जाम्पल है और बहुत ही शानदार है ये होटल्स। आप जैसे एक पैलेस में रह रहे हो वैसा फील आता है, वहां के मानो आप ही राजा हो। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पूरा नक्शा बदल डाला। गोवा और केरला कौन जाना चाहता था पहले, दोनों ही लोकेशन पे इन्होंने खोला एक ताज। इतना लग्जरी ब्रांड बनाया और इनवाइट किया विदेशों से लोगों को। जब ये एक बड़ा टूरिस्ट हब बन गया तो खुद ब खुद लोग जाने लगे और फिर बाकी बहुत सारे होटल इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाके अपने होटल्स खोलने लगे। 1990 के बाद उन्होंने विदेशों में भी ताज ब्रांड्स के होटल खोले और बहुत ही सक्सेसफुल गए। 1990 में IHCL का मार्केट शेयर था 35%, ओबेरॉय का 30% और बाकी सब जनता का मिला के 35%। इतना बड़ा मार्केट शेयर 1990 में सिर्फ IHCL होल्ड करती थी। मेन प्रीमियम ब्रांड रखा गया ताज, जिसके अंदर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स थे, लेकिन ताज के नीचे ब्रांड्स बनाने लगे। विवांता आया जो कि 4 स्टार था। मल्टीपल ब्रांड्स खोले गए। पहला लग्जरी ब्रांड है वो अंडर ताज है। 7000 से अधिक रूम इस ब्रांड के अंदर है। अपर क्लास के लिए नाम दिया गया ब्रांड का विवांता बाय ताज। सब कोई जो प्रीमियम तो फील करते हैं खुद को, लेकिन प्रीमियम के रुपए नहीं दे सकते, उनके लिए ये ब्रांड लॉन्च किया गया। 4 स्टार सारे होटल्स इसी ब्रांड में आते हैं। 96 होटल है इस ब्रांड के अंदर और 11,200 कीज रूम्स हैं। विवांता वर्ल्ड का 3rd बेस्ट होटल ब्रांड है। अपर अपस्केल के बाद अगर हम अपस्केल की बात करें तो उस ब्रांड को नाम दिया गया गेटवे। इसमें कहीं भी ताज का नाम नहीं डाला गया, लेकिन ये सारे ताज ओनरशिप में ही है। 3 स्टार होटल्स हैं, 40 से अधिक होटल इस ब्रांड के अंदर है और कीज कुछ 4000 के लगभग होंगी। ये ब्रांड लॉन्च किया गया एग्जीक्यूटिव
क्लास के लिए, इकोनॉमी क्लास के लिए भी एक फीलिंग लाई गई कि जहां पे हम एक अच्छे होटल में रह पाए। तो भाई साहब लॉन्च किया गया जिंजर। ताज का कोई नाम नहीं दिया गया और कोई लिंक नहीं रखा गया नेम में ताज के साथ, बट सारे ओन्ड बाय ताज ही है। ताज वाराणसी में जो जीवा स्पा है वहां पे 3 से 4 घंटे का अभिषेक किया जाता है और इस अभिषेक को लेके लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही अलग फीलिंग है। जब तक ताज आपको अपनी फैमिली ना बना ली वो किसी भी गेस्ट को छोड़ता नहीं है। आपको हर एक एम्प्लॉय के चेहरे पे मुस्कुराहट मिलेगी। एंट्री करते वक्त छोटे से छोटा एम्प्लॉय हो वो भी आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। बड़ा मैनेजर हो तो रुक के पूछेगा हेलो मैम हाउ आर यू। कुछ भी जरूरत हो हर एक जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। मेहमान नवाजी में इनसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं ताज इतना एम्प्लॉय फोकस कैसे है। एम्प्लॉय की तीनों ही जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, एस्पिरेशनल नीड्स और फाइनेंशियल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करें तो एक प्राइड फील होता है कि हम ताज के साथ जुड़े हुए हैं, प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस की वो हमारी ही फैमिली का मेंबर है। हर एम्प्लॉय को ये फीलिंग दी जाती है। फाइनेंशियली उन्हें तनख्वाह की कोई दिक्कत नहीं है, हर सब तनख्वाह टाइम पे दे दी जाती है और उनकी फैमिली के पूरे सबका ख्याल रखा जाता है। फाइनेंशियली एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं होती और एस्पिरेशंस के लिए उन्हें हर साल या हर 2 साल में ग्रोथ दी जाती है नेक्स्ट लेवल की। ताज के साथ 3rd and 4th जनरेशन एम्प्लॉयज भी जुड़े हुए हैं। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सभी से भिन्न है। फ्रंटलाइन स्टाफ ये लाते हैं अंदरूनी कोने से, यानी कि अगर आज जयपुर में स्थापित करें तो जयपुर के आजू बाजू के गांव जो होंगे वहां से ये फ्रंटलाइन स्टाफ लेके आते हैं। ये फ्रंटलाइन स्टाफ आजू बाजू कोने से क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि जिस स्टेट में जाओ उसके वहां को विकसित करो और उन्हें रोजगार दो। और टॉप पोजीशन 2nd and 3rd टायर बिजनेस स्कूल से आती है। अब केस स्टडी की गई कि टॉप पोजीशन ताज 2nd and 3rd टायर बिजनेस स्कूल से क्यों लेता है। IIMs, IIT और फॉरेन बिजनेस स्कूल से भी तो ले सकता है, बट इंडस्ट्री ऐसी है, इन्होंने बहुत बारीकी से इंडस्ट्री को देखा कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में गेस्ट को बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर थोड़ा भी ईगो खुद में हुआ तो गेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन्होंने कोई भी IIMs, IIT कहीं से हायर नहीं किया लोगों को। बड़े बाप के बेटे जो कार में खुद घूम रहे हैं वो क्या अगर कुछ गेस्ट की गलती ना हो खुद की गलती पे गेस्ट से माफी मांगेंगे? नहीं। तो इसलिए बहुत बारीकी से सोचा गया और सिर्फ 2 टायर और 3 टायर स्टूडेंट्स को हायर करके उन्हें ले जाया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू टॉप मैनेजमेंट क्लास पर। अब हम बात करते हैं ताज के कस्टमर फोकस के अप्रोच के बारे में। कैसे ताज इतना कस्टमर फोकस्ड है? नहीं, इंटरनेशनल कस्टमर है। ताज हमेशा कोशिश करता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ अवगत करवाया जाए। इसलिए आप ताज के हर होटल में देखेंगे एक ट्रेडिशनल टच दिया जाता है और उन्हें वहाँ के लोकल आर्ट्स और संस्कृति के साथ मिक्स किया जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक तो आप सभी जगह सुन लेंगे, देख लेंगे, लेकिन अगर आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या फिर उस स्टेट की संस्कृति के बारे में जानना है तो ताज वहाँ की संस्कृति को लिंक करता है। इन्होंने बोला हमेशा गेस्ट का इवेंट सेलिब्रेट करो। अगर गेस्ट का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करो, अगर कुछ भी है तो जानो एक स्टेप आगे जाओ, जानकर सेलिब्रेट करो। एक बार एक कॉल में इन्हें पता चला कि उनके यहाँ पे बेटा हुआ है, तो जैसे ही गेस्ट आए तो सारे रूमों में ब्लू कलर के टॉवल्स या ब्लू कलर की थीम रख दी गई। ये जानने की कोशिश जब गेस्ट आए तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि इन्होंने तो बताया भी नहीं था। इसलिए ताज हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड जाके अपनी गेस्ट की सेवा करता है। कस्टमर की नेशनलिटी के हिसाब से वहाँ पर स्टाफ रखे जाते हैं ताकि कस्टमर कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करता है या उसे क्या पसंद होगा वो उनका स्टाफ जान सके। ब्राइड इन बॉस्टन की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
हुआ यूं कि एक शादी होने वाली थी बॉस्टन के ताज में, और उसी वक्त बॉस्टन में अटैक हो गया और कहीं पर भी आना जाना अलाउड नहीं था। शादी तो हो जाए लेकिन दुल्हन का गाउन ही नहीं था। अब दुल्हन का गाउन गया हुआ था सिलने और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ताज की नहीं थी। क्या करे अब? जैसे ही वहां के एक लोकल बंदे को पता चला, उसने मैनेजर को बताया कि भाई गाउन ही नहीं है दुल्हन का, करेंगे कैसे शादी कल ये लोग। तो मैनेजर ने कहा चिंता मत करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगाया फोन सभी को। उनके वहाँ पे जो एक स्टोर था, उस स्टोर में ये ब्राइड का गाउन सिला गया, कपड़े अरेंज किए गए, वहाँ के लोकल दर्जी को बुलाया गया और रातों रात ये गाउन तैयार किया गया। ऐसे करते हैं ताज के लोग भक्ति अपने गेस्ट की, और कोई भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप ताज के प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको विंटेज ओल्ड कार भी भेजी जाती है, जहां से आपको प्राइड फील हो कि आप उसमें बैठ के ट्रैवल करके आ रहे हैं। एंट्री पे आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ये बहुत ही आपके दिल को छूता है। ताज ने कुछ 41 मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ एक रूल बुक लेके आए, जहां पर जो चीजें सीधा दिल पे लगती है गेस्ट की, और वो शेयर किया है अपने एम्प्लॉयज के साथ। जो भी नोटिस करे वो गेस्ट के साथ वैसा ही करे। सपोज गेस्ट का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, जैसे हमने बॉस्टन की ब्राइड की बात सुनी कि फुल एंड तक जाके उन्होंने मदद की, वैसे 41 मोमेंट्स ताज ने अपने सुनहरे पलों लिखे हैं, जिससे गेस्ट ऐसा फील करता है कि बॉस मैं तो ताज का फैमिली मेंबर हूँ, और यही ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है। ताज के टर्नओवर के बारे में बात करें तो 6,951 करोड़ का टर्नओवर है 2024 में। कंपनी 33% का एबिटा और 23% का पैट बनाती है। एनसीए कंपनी का 2,102 करोड़। नेटवर्थ अगर कंपनी के देखें तो 9,456 करोड़ का नेटवर्थ है। कंपनी का लिवरेज रेशियो बहुत ही कम है, 1 से कम है, 0.57 का लिवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी ने ज्यादा डेट नहीं ली है। ये एक छोटी सी कोशिश थी जो कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में पूरा जानना और पूरी चीजें आपके सामने लेके आने की। ये पहली कंपनी थी जो 1903 में जमशेदजी टाटा ने शुरू की, और इसी तरह हम आपके पास टाटा के जितनी कंपनीज हैं सबकी स्टडी लेके आएंगे, ब्रांड के बारे में, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, या आपको जो भी जानना है उसके बारे में। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और हाँ, हमें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.